अपने वतन पाकिस्तान पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ख़ुसूसी तौर पे खुशामदीद कहता हूँ। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानियों को लेकर खुसूसी परवाज पाकिस्तान पहुंच गई। चार्टर तैयारा बैरूत से पाकिस्तानियों को वापस लाया। वापस आने वालों में बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े पर जाने वाले ज़ायरीन भी शामिल। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने पाकिस्तान पहुंचने वाले हम वतनों का इस्तकबाल किया। बागी फौज की शाम में कत्लो गारत गरी जारी। काबिज फौज इसराइली हमलों पर भी खामोश तमाशाई। 2 रोज में सियोनी दरिंदों के शाम पर सैकड़ों हमले, अहम फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। बशारुल असद के बाद शाम में सरकारी सरगर्मियां गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी। बागी रहनुमा ने कहा कि सियोनी हुकूमत नहीं, शाम को हिजबुल्लाह से खतरा है। गजा में सहूनी दरिंदगी जारी। खान यूनिस में इमदादी काफिले पर मिसाइल दाग दिए। रजाकारों समेत 12 फलस्तीनी शहीद, 30 जख्मी। वस्ती गजा में रिहायशी इमारतों पर हमले, ड्रोन की फायरिंग से ऑर्थोपेडिक सर्जन शहीद। सुबह से शाम तक 30 फलस्तीनी शहीद, 99 जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 8000 से 35 हो गई। मगरिबी किनारे में भी फायरिंग से 2 फलस्तीनी जान से गए। दुनिया का अमन खतरे में। यूरोप में जंगी माहौल पैदा करने की तैयारियां मुकम्मल। नेटो सरबराह ने रूस का मुकाबला करने के लिए लंबा चौड़ा दिफाई बजट मांग लिया। मार्को रूटे का अमेरिका के ज़ेरे क़यादत ट्रांस एंटार्क्टिका इत्तेहाद को रूस का मुकाबला करने के लिए बजट मुख्तस करने का मशवरा। मशहूर अमरीकी कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स के बानी एलॉन मस्क 400 अरब डॉलर्स के मालिक बनने वाले दुनिया की पहली शख्सियत बन गए। टेस्ला के हसस की कीमतों में इजाफे ने एलॉन मस्क की दौलत में 62.8 अरब डॉलर्स का इजाफा कर दिया। मजमूई दौलत 447 अरब डॉलर तक जा पहुंची। एलॉन मस्क की दौलत में एक साल के दौरान 218 अरब डॉलर का रिकॉर्ड इजाफा। मुज़ाकराती कमेटी बनाने में संजीदा है कि नहीं है? देखिए, ये फैसला जो है ये तो प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे। मिनिस्टर साहब ने खुद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अपोजिशन को बड़ी ओपन ऑफर दी थी कि अगर हुकूमत के पास उनकी कस्टडी हो, हुकूमत ने उनको डिटेन किया हो, नजरबंद करके रखा हो, तो हुकूमत बिल्कुल इसके ऊपर गौर कर सकती है। वज़ीर आज़म के मुशीर ने PTI से मुज़ाकरात शुरू होने की तरदीद कर दी। राना सनाउल्लाह कहते हैं नून लीग मुज़ाकरात के हक़ में है। PTI से मुज़ाकरात के लिए इस्टेब्लिशमेंट से इजाज़त की ज़रूरत नहीं। प्रोग्राम चीफ और गरीदा में गुफ्तगू करते हुए मज़ीद कहा, मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का फ़ैसला वज़ीर आज़म करेंगे। PTI के सीनियर कायदीन का हमारे साथ रब्ता रहता है। स्पीकर अयाज सादिक से PTI दोस्तों की मुलाकात हुई है। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्योंकि उसके राइज है वो डिस्कस करेंगे। जब भी कोई चीज़ होगी तो हमने ये तय किया है कि अगर डायलॉग होंगे और बाकायदा तो हम पूरी मतलब पब्लिक के सामने करेंगे, मीडिया होगा और ओपन होगा, कोई खुफिया डायलॉग नहीं होगा। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं हुकूमत से ताहाल कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। मुज़ाकरात जब भी होंगे ओपन होंगे, खुफिया नहीं। अयाज सादिक और PTI रहनुमा असद कैसर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात में मुल्की मफाद में मिल बैठकर इत्तेफाक राय पैदा करने पर गुफ्तगू हुई। दोनों तरफ से सख्त मौक़िफ़ रखने वालों को समझाने पर इसरार। अयाज सादिक ने तजवीज़ दी कि आप अपनी जमात से सख्तगीर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाएं। मैं अपनी जमात के सख्तगीर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाऊंगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं सबके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं। अगर PTI बात करना चाहती है तो 100 बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं। बातचीत, मुफाहमत और बैठ कर मसाइल हल करना ही तरीका है। हमने शायद अपनी तारीख से सबक नहीं सीखा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं क्या कोई एहतजाज के लिए डंडे कीले गेलो लाग कर हम आज भी चाहते हैं कि
खुले दिल से बातचीत हो। मजीद कहा, आज भी कहा गया बातचीत फलाह तारीख तक होगी। बातचीत होनी चाहिए, ऐसे बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी। सर्द मौसम में सेनेट का माहौल गर्म, शीरी रहमान और बैरिस्टर अली जफर में तकरार। शीरी रहमान बोली, पीटीआई वालों ने जो 9 मई को किया वो किसी और सियासी जमात ने नहीं किया। जलाओ घिराव को आज़ादी नहीं समझते, उन्होंने देख लिया ये अब कहीं और से फैज़याब नहीं हो सकते। सेनेटर अली जफर बोले, हमारा डी चौक में पुरअमन एहतजाज था, हुकूमती साइट से कई लोगों ने आकर कहा कि ये ज्यादती हुई। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, जो कुछ हुआ उस पर कमीशन बनाया जाए। तोशाखाना 2 केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। जज शाहरुख अर्जुमान ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश हुए। केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना केस 2 में जमानत मनसूखी की दरख्वास्त निपटा दी। आसिफ अली जरदारी साहब को उस पर एतराज़ करने की क्या गुंजाइश? मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला मौलाना मानने को तैयार नहीं। ऐवान सदर पर इल्जामात। JUI सरबरा मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, दीनी मदारिस के मामले को उलझा दिया गया। हमारा उल्मा से कोई इख्तिलाफ नहीं, हमारी शिकायत सिर्फ और सिर्फ ऐवान सदर और सदर मुमलिकत से है। मौलाना फजलुर रहमान ने बता दिया। सवाल किया, हुकूमत के मंजूर करदा बिल पर सदर ने एतराज़ क्यों किया? आईनी तरमीम के बाद बिल पर दस्तखत क्यों रोके गए? मदारिस बिल के मामले पर हुकूमत ने रवैया न बदला तो अवाम के पास जाएंगे। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के कानून पर तनाज़ा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सदर के एतराज़ात JUI फे को फराम कर दिए। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से नया हुकूमती मसवदा भी मौलाना फजलुर रहमान को दे दिया गया। आर्म फोर्सेस में ना होने वाला फर्द फोर्सेस के डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? क्या गैर मुताल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? जस्टिस जमाल मंदुखेल का सिविलियंस पर मिलिट्री डिसिप्लिन के इतलाक पर सवाल। ख्वाजा हारिस बोले, मखसूस हालात में सिविलियंस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस मंदुखेल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर मुमलिकत का है। अगर सदर हाउस पर हमला हो तो मुल्जिम का ट्रायल इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में होगा, मगर आर्मी इमलाक पर हमला हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा, यह फैसला कानून साजों ने कानून साजी से किया है। केस की समाअत आज फिर होगी। पार्लियामेंट को तरमीम का हक है, पार्लियामेंट को तनसीख का हक नहीं है। ये तनसीख के मुतरादिफ है। अगर आप कह दें कि इस्लाम हमारा दीन है, ये 2A को आप निकाल दें, इसको निकाल दें, तो ये आप बुनियादी तब्दीली ला रहे हैं। फौजी अदालतों को सिविलियंस के ट्रायल का इख्तियार नहीं। सिविलियंस का केस सिविलियन अदालतों में होना चाहिए। सीनियर कानूनदान चौधरी एतराजुल हसन की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू। कहा, मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के खिलाफ 9 मई वाला केस भी नहीं चल सकता। जनरल फैज हमीद रिटायर्ड हो चुके हैं, वो भी सिविलियन हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आगे पार्लियामान को कानून बनाने का इख्तियार नहीं। लाहौर में ज्यादती के वाकयात। थाना गुलबर्ग की हुदूद में मुल्जिमान ने लड़की को नौकरी का झांसा देकर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। अब्दुल रहमान और शब्बीर राबिया नामी खातून को वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते रहे। थाना शालीमार की हुदूद में लाजर नामी मुल्जिम ने 15 साला मुस्कान को जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। दोनों वाकयात के मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। भावलपुर में नौकरी का झांसा देकर लड़की से इज्तिमाई ज्यादती। मुल्जिम लड़की को विक्टोरिया अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में फेंक कर फरार। अहले खाना के मुताबिक ज्यादती के बाद लड़की के जिस्म पर तेजाब डाला गया। तेजाब से लड़की का चेहरा, टांगे और दीगर हिस्से भी बुरी तरह मुतासर हुए। पुलिस ने एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। इसराइल की जंगी जराइम के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर सेनेट से मंजूर। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शीरी रहमान ने करारदाद पेश की। कहा, इसराइल की फ़लस्तीन, शाम और दीगर ममालिक में कार्रवाइयाँ काबिल मज़म्मत हैं। आलमी इदारे गजा और दीगर इलाकों में इंसानी हुकूक की पामाली रोकें।
कराची वाले हो जाएं तैयार, आज से मजीद ठंडी हवाएं चलेंगी, सर्दी की शिद्दत और बढ़ गई। महकमा मौसमियात ने बताया बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी में इजाफा, चमन में सर्दी -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कल्लात, किला अब्दुल्ला, बशीन और ज़ियारत समेत दीगर हिस्सों में सर्दी की शिद्दत, लहर से मामलात ज़िंदगी मुतासिर। शदीद सर्दी से पानी पाइपों में जम गया। एक्सपो सेंटर कराची में आलमी कुतुब मेला शुरू। पहले ही रोज किताबों से मोहब्बत करने वालों की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर पहुंच गई। तमाम मौज़ूआत पर किताबों की जबरदस्त वैरायटी मौजूद। जॉन एलिया का नया शेरी मजमुआ क्यों भी आलमी कुतुब मेले में दस्तयाब। वज़ीर आला सिंध ने अपने खिताब में मुंतज़मीन को आलमी कुतुब मेले के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की। पीसीबी का हाई परफॉर्मेंस कोच टैम नेल्सन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी ना करने का फैसला। बोर्ड हुक्काम ने टैम नेल्सन को अपने फैसले से आगाह कर दिया। पीसीबी मुकामी हाई परफॉर्मेंस कोच को तैनात करने का ख्वाह। जैसन गिलेस्पी का जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार। कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के हेड कोच ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। आकिब जावेद पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज में हेड कोच होंगे। जैसन गिलेस्पी ने टिम नेल्सन के मुआहदे में तोसी न होने पर जनूबी अफ्रीका न जाने का फैसला किया था। सीरीज बचाने का मिशन। कौमी क्रिकेट टीम के सेंचुरियन में डेरे। शाहीनों की दूसरे मैच में फतह के लिए भरपूर तैयारियां। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। प्रोटिस को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पहले T20 में मेजबान टीम ने कौमी क्रिकेट टीम को 11 रन से शिकस्त दी थी। और दुनिया भर में क्रिसमस की खुशियां। पीरू के मेयर सेंटा क्लॉज बनकर शहरियों के सामने आ गए। सेंटा क्लॉज की गाड़ी में सवार होकर मेयर ने क्रिसमस ट्री रोशन किया। डेनमार्क का दारुल हुकूमत कोपेनहेगन भी क्रिसमस की रोशनियों और सजावटों से जगमगा उठा।